हेलो फ्रेंड्स, एस के दुबे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर माह का पेपर का सलूशन करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? जो संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, √21 का वर्गमूल 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह ये भी परिमेय संख्या, और ये भी देखिए -7, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये भी परिमेय संख्या हो गया। जबकि √5 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 125.0.125 को हम लिख सकते हैं 125 बट्टे में पॉइंट के लिए 1, इधर 3 गो डिजिट है तो 3 गो 0। अब इसको काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। √8 का परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी गुणक का मतलब है, देखिए इसको क्या करेंगे, √8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और √2 जो है रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसको परिमेयकारी करने के लिए √2 से हम गुणा करते हैं, √2 से, तो √2 गुणे √2 करें कितना हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर देखते हैं। हम जानते हैं कि a के पावर 0, किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो जैसे उसी तरह 4 के पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, गुणे 9 के पावर 0 उसका वैल्यू 1, और प्लस 13 के पावर 0 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 17 है। हम जानते हैं कि a के पावर m गुणे a के पावर n, बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 17 के पावर 2 प्लस -2 लिख सकते हैं। 17 के पावर 2 प्लस -2 -2, अब कितना हो जाएगा 17 के पावर 0, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। a के पावर m के पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। तो उसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे -2, यानी 2 के पावर -4, तो ये हो जाएगा 2 के पावर -4। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि a के पावर m भागा a के पावर n को लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको लिख सकते हैं 13 के पावर -8 और -3, यानी 13 के पावर कितना हो जाएगा -11। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 चर में रैखिक समीकरण नहीं है? तो देखने से भी पता चला कि ऑप्शन नंबर ए 2 चर के रैखिक समीकरण में नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि x बराबर 0 y बराबर 2 तो समीकरण x - 2y बराबर k का हल है। अब देखिए x के जगह पर हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, और y के जगह पर कितना 2। तो चलिए 0 - 2, y के जगह पर कितना है 2 बराबर k, यानी 0 -2 से 2 में करेंगे कितना हो जाएगा -4 बराबर k, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4x + 7y बराबर 12, तो ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर b का मान निकालना है। अब देखिए जहाँ जहाँ x के कोफिशिएंट यानी जो गुणक में है उसको a मानेंगे, y के कोफिशिएंट में उसको b मानेंगे। ठीक है, तो चलिए a के जगह पर कितना है 4 है, और b के जगह पर कितना है 7, तो ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं समीकरण x बराबर 4y + 7 का हल है। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, देखने से भी पता चल रहा है। अब चलिए 12 नंबर का x का समीकरण है, तो x का समीकरण हो जाता है y का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0। अब कह रहा है कि बिंदु -8, -28 का x का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए ये x का निर्देशांक कहलाता है ये y का, तो x का निर्देशांक कितना हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 3, -10 किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले देखिए 4 चतुर्थांश में पहले में होता है ये ऑल पॉजिटिव, दूसरा में होता है और तीसरा में होता है ये माइनस माइनस, ये होता है प्लस प्लस, ये होगा प्लस माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो देखिए प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी कह रहा है कि बिंदु -7, 9 में कोटि क्या होगा। तो देखिए पहले वालों को हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और दूसरे वालों को क्या बोलेंगे कोटि। ठीक है, तो कोटि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये याद होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है एम चाप ए बी बराबर 50, तो एम बी ए चाप के मान क्या होगा। तो देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पर कहीं पॉइंट लेते हैं ए और बी। यहाँ से यहाँ का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 50। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 50, तो बी ए पूछ रहा है ऐसे यहाँ तक। तो पूरा हम जानते हैं कि सर्कल पर 360 का बनता है, तो 360 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 310 डिग्री का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेमी हो तो उसकी अधिकतम लंबाई वाला जीवा क्या होगी। ठीक है, 17.5 अधिकतम लंबाई वाला जीवा, तो त्रिज्या का हम डबल कर दें, अधिकतम लंबाई वाले जीवा को हम व्यास बोलते हैं, तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो 17.5 में हम 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये जीवा है, जीवा की लंबाई 6 कर रहा है। मान लीजिए कि जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 6 और केंद्र से जीवा पर लंब डाले गए कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, थ्योरम पढ़े हैं कि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है, जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो ये 6 पूरा लंबाई ए बी का 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ 3, इसको मान लेते हैं एम। अब त्रिज्या पूछ रहा है, तो केंद्र से उसके परिधि पर त्रिज्या कहते हैं, तो इसको मान लो ओ। तो त्रिभुज ए एम ओ में ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब ए ओ बराबर कितना हो जाएगा √, ए एम कितना है भाई, ए एम है 3 के स्क्वायर 9 और एम कितना है 4 के स्क्वायर 16, यानी √25, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या ऑप्शन नंबर डी 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर कह रहा है कि पी क्यू और आर एस ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समान जीवाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 75, तो आर ओ एस का मान क्या होगा। देखिए हम जानते हैं एक थ्योरम से 2 जीवाओं की लंबाई समान होता है, तो केंद्र पर बनाए गए उनके कोण भी क्या होते हैं समान। इसको मान लेते हैं कि पी क्यू और ये आर और एस ओ केंद्र है, तो आपको दिया कितना है पी ओ क्यू ये दिया है 75 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा। अब देखिए यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह पर कितना है 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी 64 पाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पुनः देखते हैं। इसमें ये जो फिगर हमने बनाया गलत बनाया है, इसमें फिगर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का फिगर देखिए, कह रहा है कि चाप यहाँ से केंद्र पर बना रहा है, यहाँ से चाप की ये कोण बना रहा है कितना 50 डिग्री ए और ये बी, तो बी से ए का कोण पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एक पूरा एंगल कितना होता है 360, जब यहाँ से यहाँ तक 50 है तो ये पूरा का पूरा कितना 360 में से हम
50 को माइनस करें कितना हो जाएगा आपका, तो 310 डिग्री, ये आपका आंसर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी बेलन की त्रिज्या को दुगुना, त्रिज्या और तथा ऊंचाई दुगुनी करने पर इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होगा। जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, अब त्रिज्या को दुगुना कर रहा है, यानी r को कितना कर रहा है 2r, और ऊंचाई को दुगनी यानी 2h कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना है, ये 2πr(h) है, यहाँ पर 2 पाई के पाई छोड़ दीजिए, r के जगह पर हम 2r लेते हैं, h के जगह पर 2h और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी के 4 दूना के 8πr(h). ठीक है, अब देखिए पहले 2πr(h) है, अब कितना हो गया 8πr(h), इसका कितना गुना है यानी 4 गुना। इसमें 4 गुना कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं 25। कह रहा है कि एक भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। ए भुजा वाले, तो घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3 × भुजा। ठीक है, यानी भुजा को ए माना है तो √3a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr²h ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास दिया है 14, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। शंकु एक बना लेते हैं हम ये। ठीक है, इसका ऊंचाई ये होता है, ऊंचाई दिया है आपको 24, और देखिए यहाँ से पूरा सेंटर से इसके दोनों परिधि को टच कर, इसको क्या बोलते हैं व्यास। अब व्यास के आधा होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज जानते हैं, आइए देखिए समकोण, ऐसे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये है 7, ये है 24, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अगर हम ट्रिपलेट नंबर जानते हैं तो ये 7, 24, 25 हो जाएगा, अन्यथा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहेगा ना AC बराबर √AB का स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 24, 24 576 प्लस 7, 7 49, कितना हो जाएगा √625। 625 का वर्ग कितना होता है 25, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 100 और 125 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 100 और 120 जोड़ें कितना हो जाएगा 220 में हम 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि परिसर क्या होगा। तो देखिए परिसर होता है कि उच्चतम सीमा में से निम्नतम सीमा को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, वही परिसर होता है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 96 यानी 96, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है इसमें 26, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 यानी 70, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 और 20 से 25 में 20 किस में सम्मिलित है। तो 20 आपको 15 से 20 में है नहीं, तो आपका 20 से 25 के बीच आपका हो जाएगा 20 से 25, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका सब्जेक्टिव का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।